हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सॉलिड की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड। जैसे नमक का हम वाटर में सोल्यूबल करते हैं, तो इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, नेचर का इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस प्रकार से होती है। देखिए, पिछले जो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर तीन फैक्टर काम कर रहे थे। एक नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दूसरा टेम्परेचर और थर्ड प्रेशर। पर मैंने आपको उसमें बताया कि प्रेशर बहुत ही कम उसका इफेक्ट होता है, नेग्लेजिबल होता है, इसलिए प्रेशर को अपन ने वहाँ पर नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पर प्रेशर भी एक फैक्टर होता है और बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर भी तीन फैक्टर। पहले तो अपन देखेंगे सोल्युबिलिटी इन लिक्विड है क्या। क्या होता है कि अगर गैसेस की, कितनी गैसेस की सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज द नंबर ऑफ मोल्स। पहले मैं बना देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। सपोज ये एक बीकर है, 1 लीटर, इसमें मैंने वाटर डाल दिया है। ये बीकर है और इसमें 1 लीटर वाटर है। इस 1 लीटर वाटर में सपोज मैंने 10 मोल्स मैंने अमोनिया डाल दिया, या अमोनिया भी वैसे ही लिक्विड के फॉर्म में भी होती है, गैस के फॉर्म में भी होती है। तो मैंने HCl गैस को डाल दिया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कहलाएगी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मींस द नंबर ऑफ मोल्स, द number of moles of gas is dissolved in 1 liter of solvent। एक बात याद रखिएगा, जनरली गैस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन पे गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो इसको यूँ लिखा जाता है इन 1 लीटर एट द, मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, एट द गिवन कंडीशन और जनरली STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर जितने मोल्स गैस के डिसॉल्व होते हैं उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर? 3 फैक्टर। पहला फैक्टर कौन सा? पहला फैक्टर नेचर ऑफ द गैस। दूसरा फैक्टर कौन सा? दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर प्रेशर। ये 3 फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पहला मैं नेचर को देखता हूं। तो नेचर में क्या होता है? नेचर
कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, जो गैसें इजीली लिक्विफाई हो जाए, वो आराम से डिसॉल्व हो जाती है, उनकी सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला अपना क्या होगा कि द गैसेस which are easily liquefied soluble very high soluble या dissolved and gases which do not liquefy do not soluble या insoluble भी बोल सकते हैं। तो जो गैसेस आराम से लिक्विफाई हो जाती हैं तो उतनी जल्दी डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे अमोनिया गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। आपके स्कूल में अमोनिया की बोतल मिलेगी जो कि लिक्विड के फॉर्म में मिलेगी, उसको हम आराम से पानी में डिसॉल्व करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। दूसरा है रिएक्ट करने वाली, ठीक है ना, इसी में मैं लिख देता हूं एंड गैसेस, जो गैसें सॉल्वेंट से आसानी से रिएक्ट कर लें वो भी इजीली सोल्यूबल हो जाएंगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेचर के बारे में मैं यह कह रहा हूँ कि जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए या जो गैस सॉल्वेंट के साथ आसानी से रिएक्ट कर ले वो उतनी आसानी से उसमें सोल्यूबल हो जाती है। एंड द गैसेस आर एंड दोज गैसेस which react with solvent can be dissolved easily, आसानी से घोली जा सकती हैं। तो यह था नेचर ऑफ गैस का सॉल्युबिलिटी के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं दूसरे फैक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक होती है मीन्स वह हीट को, एनर्जी को लिबरेट करती है हीट के फॉर्म में। मीन्स अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल शिफ्ट हो जाएगी इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब इस टेम्परेचर को अपन बताएंगे कि with
increase temperature solubility of gases decreases गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? तो इस तरीके से ऑक्सीजन dissolved in water is expelled on boiling अगर हम ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व होती है उसको अगर बॉयल करेंगे तो ऑक्सीजन वहां से निकल जाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं पानी को बॉयल करके पिया करें। बॉयल करते तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। ऑक्सीजन निकल जाती है, दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है एनाएरोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। जो एरोबिक होते हैं वो अपनी ग्रोथ करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में चले जाते हैं तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और हमें उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। इससे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि वाटर को बॉयल करके पिया करें ताकि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है कम हो जाती है। रिएक्शन कैसे होती है? कुछ इस तरीके से, जैसे ये है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट और बनेगा सॉल्यूशन, और ये हीट यहां एब्जॉर्ब कर ली गई है, इसलिए हीट यहां पर बढ़ गई है। प्लस इसलिए लगाया है अपन ने, हीट यहां पर बढ़ गई है। ओवरऑल हीट में चेंज बताना चाहेंगे तो इस तरीके से बता देंगे कि भाई नेगेटिव है। मीन्स अकॉर्डिंग टू लीच एक्लियर प्रिंसिपल, क्योंकि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए हीट इस साइड एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए यहां पर हीट बढ़ गई है। तो जिस साइड हीट एब्जॉर्ब होगी इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, मैं इसको रख कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है प्रेशर। इस प्रेशर में मैं आपको बस थोड़ा सा बता के फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेनरी लॉ के एप्लीकेशन और हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये प्रेशर। थर्ड है प्रेशर। क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाया जाए तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? जैसे मैंने यहां पर वाटर ले लिया है और इस वाटर में मैंने यहां पर गैस ले आया हूं और ये पिस्टन लगा हुआ है, ये मैंने पिस्टन लगा दिया है। अब क्या किया मैंने, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया पिस्टन को, पहले मैं यहां पर बता रहा हूं, प्रेशर को बढ़ा दूंगा मैं, और पिस्टन को मैं प्रेशर बढ़ाने के लिए पिस्टन को मैं यहां ले आया, यहां पे पिस्टन आ गया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसमें जो जितनी मैक्सिमम बहुत सारी गैस इसमें सॉल्यूबल हो गई, किंतु कुछ गैस ऐसी है अभी भी थोड़ी बची हुई है,
ये सोल्यूबल नहीं है। पर ये क्या है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ नीचे आ जा रहे हैं, कुछ नीचे वाले ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर चले जा रहे हैं, मतलब जो इतना स्पेस है ये वेकेंट नहीं रहता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो इसमें डिसोल्व हो जाते हैं और जो डिसोल्व वाले होते हैं वो वापस यहां तक आ जाते हैं और ये पोजीशन फॉर एवर बनी रहती है। इसलिए इसको डायनेमिक बोला जाता है क्योंकि कंटिन्यू होती जा रही है। तो क्या हो गया यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल गैस और सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया है। मतलब यूं कह देता हूं मैं, ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी गैस और कंडीशन हो गई ये सॉल्यूशन और यहां पर इक्विलिब्रियम बन गया। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए या रूम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जब किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो जितना प्रेशर ज़्यादा डालेंगे उतने गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें सोल्यूबल होते हुए चले जाएंगे और एक पोजीशन वह आ जाएगी जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट अंडर द increase the pressure at the constant temperature. Then one condition we achieve the condition where equilibrium is established in such a way gas soluble in liquid under the pressure at a equilibrium state. ये equilibrium state भी बतानी पड़ेगी। इस तरीके से मैंने गैस की solubility आपको बता दी। इसके बाद है हेनरी का लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ और एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एक्चुअली मैं यहीं से बताने जा रहा हूं कि हेनरी लॉ क्या है, उसके बाद आगे अपन हेनरी लॉ का पूरा एक्सप्लेन नेक्स्ट में करेंगे। इस प्रेशर से रिलेटेड हेनरी ने 1801 में हेनरी ने एक लॉ दिया था, एक रिलेशन बताया था। तो 1881 हेनरी established the effect of pressure on the gas at an equilibrium, solubility of gas in liquid. In 1801 William Henry established effect of gas of solubility of effect of pressure on solubility of gas in liquid। 1801 में विलियम हेनरी ने एस्टेब्लिश किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर का से सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में, यानी कि इसने स्टडी करी हेनरी ने कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो कितना गैस सॉलिड में डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके इफेक्ट के ऊपर एक लॉ दिया था जिसको हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो हेनरी लॉ कहता है, मैं यहां लिख देता हूं कि हेनरी लॉ क्या कहता है कि द मास ऑफ गैस, the mass of
gas, the mass of gas dissolved in per unit volume of solvent at given temperature is directly proportional of pressure on it at equilibrium This law is known as Henry's law. इस लॉ को हेनरीज लॉ कहते हैं. मैं फिर से बोलने जा रहा हूं. The mass of the gas dissolved in per unit volume of solvent at a given temperature is directly proportional of pressure on it at equilibrium. तो यह हेनरी का लॉ है. इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ को फिर से एक्सप्लेन करते हुए, मैथमेटिकली रूप से एक्सप्लेन करते हुए, लिमिटेशन और एप्लीकेशन के साथ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.